वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 28/8/2024 वाले प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये क्या है? बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद NH-44 किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए हम दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई, या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी, या फिर अमृतसर से कोलकाता। तो NH-44 किसको जोड़ती है? तो यहाँ पे याद रखना है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त तो होगा नहीं, ऑप्शन कट कर दो। उसके 26 जनवरी होगा नहीं, ये भी कट कर दो। तो बचा ऑप्शन क्या? सी एंड डी में आप लोग गेस करके बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 11 जुलाई को योग मतलब यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद ढलाई लामा भारत कब आए थे? ढलाई लामा जो थे वो भारत कब आए थे? तो 1947 में, या फिर 1959 में, या फिर 1900। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1959 में, याद रखना है। उसके बाद देखो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो अपना बिहार है, याद रखना क्या होगा? बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 2024 में प्रो टेम स्पीकर बनाए गए थे? तो ये याद रखना 2024 वाला पूछा है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो चेंज हो गया। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है ना कौन सा है? तो गरीब राज्य भी हम लोग का ही बिहार है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ है ना शरीर के तापमान के नियमित के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइपोथैलेमस, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो याद रखना गीता जो है कालिदास के द्वारा लिखा नहीं है, बाकी सब कालिदास का ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे प्रयाग है, प्रयाग परस्थित किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में या अंग्रेजी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत में। ये क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये ना आप कॉमन सेंस भी बता सकते हैं। तो हम लोग हाल ही में भीमराव अंबेडकर का जन्म दिन मनाए, तो कब मनाए थे? तो अभी 1 मई 2 मई है, ठीक है। तो इसका जो डेट देखोगे उससे पहले हम 15 दिन पहले मनाए थे। तो 15 दिन पहले कौन सा होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। तो 14 अप्रैल को हम लोग भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस मनाए थे, ठीक है। तो इससे भी याद कर लोगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, या संसद के संयुक्त सत्र में? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दूसरे में, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? याद रखना 243 अनुच्छेद से है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? जो भी देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है तो हम लोग ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद कितना? 243 अभी बता ही दिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? तो याद रखना गुलजार को, या फिर राम भद्राचार्य, या ए एन बी दोनों? तो इसका आंसर होगा, जो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए एन बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो मंत्री कौन है? तो यहाँ पे जनक राम, या नीतीश कुमार, या तेजस्वी यादव, या संतोष सुमन? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनक राम। बाकी अभी करंट वाला कौन है तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल में। उसके बाद प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुकुमार सेन, या फिर TN सेशन, या फिर MS गिल, या फिर
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखना। ये डीएलएड का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुकुमार सेन बहुत बार पूछा हुआ है और बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, पेरिस या लंदन। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। उसके बाद मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 14 देखो यहाँ पे मेक इन इंडिया की शुरुआत पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 में हुआ था। 25 सितंबर 2014 में। उसके बाद देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो चालनी कोशिका पूछा है जाइलम को, फ्लोएम को, या फिर एपिडर्मिस को, या फिर पेरिसाइकल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 50 है ना के बीच का विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो 0 से इसको करोगे ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद कर लेना उसको बनाने के लिए, मतलब इसको प्लस कर दोगे उसका ट्रिक से। तो यहाँ पे तो कीबोर्ड है नहीं, तुमको बता सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न पूछा है, नवरत्न कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, तो इसका द्विगु समास याद रखना। नवरत्न कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 14 है, या फिर अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 356। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो कौन सा अनुच्छेद 14 में, या फिर 19, या फिर 21, या फिर 32। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 में हो जाएगा। उसके देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 में गई है, जिसने 3 प्रतियों की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति कीमत मतलब एक की प्रति कीमत होगी। तो एक की प्रति कीमत क्या होगी? तो आप लोग बता दीजिएगा इसका सॉल्व करके। तो इसका आंसर जो होगा 120 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में पूछा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, या फिर भगत सिंह, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे, वो हजारीबाग जेल से भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो हरिहरनाथ सोनपुर मेला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, देखो सोनपुर मेला का नाम है हरिहरनाथ, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये होगा बिहार में है। तो बिहार के कौन सा जिला में है? तो याद रखना मुंगेर जिला में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 32, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो 1975 का पूछा है, तो बिहार का राज्यपाल था रामचंद्र ढोडीबा भंडारे, याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 अंकों की संख्या जो 30 से कम है, तो 30 से कम कौन है? तो इसे सब में 30 से कम है। उसके बाद अंकों का योगफल कितना है? 7 है, तो दोनों का योगफल 7 है, तो होना चाहिए 7। तो 8 तो ये तो गलत हो जाएगा, 7 इसका योग है ही नहीं। उसके बाद ये 7 है, ये भी 7 नहीं है, ये भी 7 नहीं है, तो योगफल दोनों को प्लस करके जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो 2 + 5 कितना होगा? 7 हो जाएगा। और गुणनखंड कितना होना चाहिए? 10, तो 2 × 5 10, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्रम से इतना दिया है, तो इसको ना बनाने का सबसे ईजी तरीका होता है LCM, ठीक है, LCM × HCF। तो LCM L कर दो, HCF H कर दो, इंटू कितना 2 नंबर का ये दिया है गुणनफल, तो 1 नंबर दिया है 1 1 2 इंटू कितना है कुछ नहीं तो x, तो पहले यहाँ पे 2 नंबर दिया है ना 16 इंटू
672 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 और इंटू में एक्स वैल्यू जब निकालोगे तो एक्स दे दोगे। जब इसको कट करोगे ना, कट उट करने के बाद इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, कट उट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड या फिर जे थॉमसन या फिर नील्स बोर या फिर जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जे थॉमसन। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो किसने गिराया था? तो रूस ने या चीन ने या फिर ब्रिटेन ने या फिर अमेरिका ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो न्यूनतम में पूछा है तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 का सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म यहाँ पे 23 जुलाई 1856 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने या फिर मेगली पुत्र तीसस या फिर महाकश्यप या फिर आनंद। या इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो याद रखना 52 में या फिर 61, 74 या फिर 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है वो ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय किसके समय हुआ था? तो ये तो सबको पता है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में कौन सा है? तो याद रखना पलामू टाइगर रिजर्व या फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर तो कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो NaCl या फिर NaNO3 या KNO3 या फिर NaOH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaNO3। उसके बाद इनमें से कौन सा बिहार का जिला, देखिए यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है? तो मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपालगंज जो है वो नेपाल से साझा नहीं करती है बॉर्डर। उसके बाद छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए झगड़ा लगाना या फिर ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना या चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनु प्लस एसन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फाहन किसके समय भारत आया था? तो फाहन किसके समय आया था? तो अशोक के साथ या चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन। तो यहाँ पे तो ये तो दोनों तो होगा ही, ऑप्शन ए और बी एंड सी में। तो बी एंड सी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 का, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है? तो जी का मान पूछा है तो जी का मान हो जाएगा यहाँ पे जो है ना कि स्मॉल जी का होता तो ये हो जाएगा, मगर कैपिटल जी का पूछा है तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अकबर। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 51 है भरपेट में समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास होगा? तो भरपेट में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अब ये भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो अस्थियों तक जोड़ने मतलब दो हड्डी को बोन्स को एक जगह जोड़ना क्या कहलाता है? कौन मतलब उत्तक क्या कहलाता है?
तो नस कहलाएगा, या फिर लिगामेंट, या फिर कार्टिलेज, या फिर टेंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेंडल हो जाएगा। उसका 10 लिख संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रूस, या फिर उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुबेरिन तो जड़ में, ऑप्शन नंबर ए जड़, पत्ती, कोम्पल, या फिर यहाँ पे है परडमस, या फिर कोकम छाल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है। वह है ऊर्जा का नियम, या फिर द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम, या फिर आवेग का नियम। तो 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो द्रव्यमान का नियम हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मागति का प्रथम नियम द्रव्यमान के नियम से हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट दे गेस्ट। तो याद रखना इसमें पूछा है हैविंग अराइव। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैड अराइव्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो बताया कि एंटीसिपेट का मतलब दिया है कि कौन सा सही है। तो एंटीसिपेट का इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद 4C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई फिनिश। उसके बाद यहाँ पे राइट दिया है ये ब्रैकेट में, दिस लेटर विल कम एंड हेल्प यू। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 राइट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, आई लव टू द लिसन टू माई फिलो पैसेंजर आई हार्डी ऑल सोल्जर। तो याद रखना इसको जब भी पढ़ने के बाद जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउटफिट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटफिट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर स्थित है। सादिया किस नदी पर है। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर लोहित नदी, या फिर गोदावरी नदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, लोहित नदी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। तो अल्मोड़ा जेल, या फिर हजारीबाग जेल, या फिर नैनी जेल, नी जेल, या फिर बांकीपुर जेल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार से, या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से, संघ और राज्य के संबंध से, या आपातकालीन प्रावधान से। 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। उसके बाद कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी, तो याद रखना कोसी नदी की जो लंबाई है वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 730 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 730 किलोमीटर कोसी नदी, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो पूछा है इसमें से कौन सा वर्ड है करेक्टली स्पेलिंग दिया है, तो कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है। तो पटना में, गया में, भागलपुर में, या नालंदा में। 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया में है। तो विष्णुपद कौन सा जगह में है, तो गया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन 68, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित। अगर बिहार का जो भी स्टूडेंट है तो इसका क्वेश्चन तो छोड़ेगा ही नहीं,
इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो R.C. दत्त या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर M.N. राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र। तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए है मेगास्थनीज या फिर कौटिल्य या फिर कालिदास या फिर पतंजलि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो अटल सेतु गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है अटल सेतु। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का कितना अपवर्तनांक होता है, तो याद रखना 1.0003 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये तो बहुत ही बच्चा वाला खेल है, ऑप्शन नंबर ए बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण या फिर वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2005, 2006, 2007, 2008। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44, यहाँ पे 46, यहाँ पे 23 जोड़े या फिर बी एंड सी दोनों। तो इसका एक बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूछा कि संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बट यहाँ पे 23 जोड़े मतलब 46 ही होते हैं। तो बी एंड सी भी मार सकते हैं, मगर कितनी संख्या है, संख्या पूछा और आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो बी दिया गया। तो ये भी सही होना चाहिए क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो अगर संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा, अगर जोड़े पूछते तब होता है मतलब 23 जोड़े। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गया में लगता है पितृपक्ष मेला, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके भी बताइएगा, बट आंसर सी एंड डी नहीं होगा, बाकी इससे तो आप लोग आंसर ही बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा होता है, तो पौधे की वृद्धि का साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन या फिर एथिलीन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, बेंगलुरु में। तो 84 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे पूछा रक्तचाप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रीनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या अध्यक्षात्मक या फिर यहाँ पे अध्यक्षतात्मक या फिर यहाँ पे अधिनायकवादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87 भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चांदी का, तो गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू
पोलोटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आर.सी. मजूमदार या फिर के.पी. जायसवाल या फिर रोमिला थापर या फिर रामशरण शर्मा। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमिला थापर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में दरभंगा में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो बिरज किशोर प्रसाद या स्वामी विवेकानंद या फिर रामानंद तिवारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए कला में या चिकित्सा में या फिर पत्रकारिता में या समाज सेवा में। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्रकारिता में। उसके बाद भारत में कोविड-19 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कांच का, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा सदस्य या फिर राज्यसभा सदस्य। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा लोकसभा सदस्य हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 324 में या फिर 330 या 315 300 मतलब 280। तो याद रखना अनुच्छेद 324 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है 96 मतलब अब लास्ट ही में आ गए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? मतलब पास्ट टेंस का पूछा है। तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो याद रखना 6 होते हैं भूतकाल के। उसका राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 112। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी में तो महात्मा गांधी का या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंध्र के द्वारा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर कौन से नदी के किनारे? तो गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम या गोदावरी नदी। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन और भी बिहार पुलिस का चाहिए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 भी देख सकते हैं। ये 3 था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।